हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, मेरा नाम है शुभम कौशिक और आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज जो चल रही है वो कवर कराने वाला हूँ। अब ये कौन बच्चे दे सकते हैं? आईआईटी और नीट के बच्चे जिन्होंने कोचिंग अपना मटेरियल कवर कर लिया है या करने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में हैं या ड्रॉपर बच्चे हैं, वो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है एनसीईआरटी से भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, तो पर्टिकुलर बहुत आसान भी होते हैं। तो आपको एक बार, जो भी अच्छे बच्चे भी हैं, एक बार अच्छे इन द सेंस जिन्होंने कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कवर चुके हैं और कोचिंग मटेरियल भी कवर कर चुके हैं, तो एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस वीडियो के माध्यम के थ्रू भी देखें, कुछ और नई चीज़ें भी पता चलेंगी। और जिन्होंने एनसीईआरटी एक बार भी नहीं पढ़ी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी ये वीडियो। मतलब जितनी भी फर्स्ट स्टेप सीरीज चल रही है इक्विलिब्रियम के लिए भी, और थर्मोडायनेमिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, 6 घंटे की वीडियो बनी है, वो देख लेना आप, स्टेप में भी हो रखी है। तो बच्चों ठीक है, शुरू करते हैं। जो बच्चे आईआईटी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो ज़रूर देखनी है। जो बच्चे क्लास 11 के सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, तो कंप्लीट देख सकते हैं। एक एक लाइन हम इसमें डिस्कस करते हैं। जो बच्चे आईआईटी नीट पर्टिकुलर इसी चैनल से पढ़ना चाह रहे हैं तो वो ये फर्स्ट स्टेप सीरीज चल रही है, इसको कवर करें। उसके बाद सेकेंड स्टेप सीरीज शुरू होगी, उसको कवर करें, तो आपका नीट में बहुत अच्छा स्कोर और आईआईटी मेंस में अच्छा स्कोर का कवर करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अंडर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम में कोई भी सपोज करो ए प्लस बी कोई रिएक्शन है और ये क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। इससे पहले कुछ ऐसी कंडीशन आई होगी कि ए प्लस बी और ये आगे जा रही होगी रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होनी चाहिए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो कुछ कंडीशन जब हम इस तरह की देख रहे थे तो तब हमें नजर आई आयनिक इक्विलिब्रियम, आयन में टूटता है, तो हम डिस्कस करेंगे। यू हैव इंसिडेंटली केम अक्रॉस विद द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व आयन। देखो, ये आयरन है और ये थायोसाइनाइड और ये FeCN2+ एक्वस में बन रहा था। तो अब डिस्कस करते हैं क्या है ये चक्कर। देयर आर न्यूमरस इक्विलिब्रिया डेट इन्वॉल्व आयन ओनली, मतलब बहुत सारे ऐसे इक्विलिब्रिया हैं जिसमें हम डिस्कस केवल आयन्स का करेंगे। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल स्टडी द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग आयन, जिसमें आयन्स की बातें होंगी। इट इज़ वेल नोन डेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर क्या होती है? C6H12, और ये ग्लूकोज है। अगर हम शुगर बोलें C12H22O11, ये क्या है? ये है सुक्रोज, है ना? ये सुक्रोज है ना। डज नॉट कंडक्ट, ये क्या नहीं करता? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हाउ एवर वैन कॉमन सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जब आप इज एडेड टू वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम क्लोराइड किस में टूटता है? Na+ और Cl- में। तो ये अब ये आयंस हैं, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ही। ऑल्सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज, कंडक्टेंस बढ़ेगा विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन साल्ट। जब आप आयंस बढ़ाते रहोगे तो भाई कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा, कॉमन सी बात है। तो फेराडे ने क्लासिफाइड द सबस्टांस इनटू 2 कैटेगरी में फेराडे ने सबस्टांस को बांटा बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। वन कैटेगरी ऑफ सबस्टांस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब उन्होंने एक कैटेगरी उस सबस्टांस की करी जो क्या करता था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। मान लो पानी का सॉल्यूशन लिया, उसमें जब वो साल्ट डाला, मान लो NaCl, तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो उस आर कॉल्ड, उनको क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट। वाइल द अदर डू नॉट, और जो दूसरे थे वो नहीं करते थे, आर थस रेफर टू एज, उनको क्या बोला गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उनको क्या बोला गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो, फेराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी क्लासिफाइड करा फेराडे ने आगे। भाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है जो ज़्यादा आयन देंगे उनको उन्होंने बोला होगा भाई स्ट्रॉन्ग, और जो कम आयन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम दे रही हैं, तो उनको बोला होगा वीक। चलो पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिजोल्यूशन, जब पानी में घोला जाता है, इन वाटर आर आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब कि अगर मैं बात करूं NaCl है, अगर वो कंप्लीटली डेसोटिएट हो जाए, मतलब Na+ और Cl- में नियरली 100%। वाइल द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर ओनली पार्शली डेसोसिएटेड, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कि एक एसिटिक एसिड है CH3COOH,
और वो पार्शली डिसोसिएट हो रहा है। पार्शली मतलब कि CH3 COO माइनस और H प्लस में टूट तो रहा है, मगर 4%, 5%, 10% ही टूट पा रहा है, पूरे आयंस नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंप्राइज एंटायरली ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं। वाइल दैट एसिटिक एसिड, यही सेम एग्जाम्पल ही लिखा हुआ, मेनली कंटेन्स अनआयोनाइज्ड, ये भी मिल जाता है हमें। जब हम ये रिएक्शन करते हैं ना, CH3 COOH को पानी में डालते हैं तो CH3 COO माइनस मिलता है, H प्लस मिलता है। तो ये हमने बीकर में लिया था और इसमें पानी लिया था, तो हमें ये भी मिल रही है चीज़, अनआयोनाइज, और आयन भी मिल रहे हैं मॉलिक्यूल, एंड ओनली सम एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं और कुछ क्या मिल रहे हैं, एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। दिस इज बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा टूट गया, एज कंपेयर टू लेस देन 5%, अरे 5-8-7-8% नहीं, 5% से भी कम आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या बोला गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला गया। तो समझ में आ गया, एक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक था वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे बोला गया है जो क्या करता है, 100% आयंस में टूट जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला गया है जो 5-7% ही टूटता है, बल्कि 5 से भी कम। इट शुड बी नोटेड दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज स्टेबली बिटवीन आयन एंड अनआयोनाइज मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है भाई, एक बात बताओ, CH3 COOH है, ठीक है जी, आप कह रहे हो वीक है ये, यानी कि CH3 COO माइनस और H प्लस में टूट रहा है। तो जब इधर को टूट रहा है और तो रिएक्शन पीछे भी तो जा रही है, इसका मतलब हम केवल बात यही करेंगे इस टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब जो बात होगी ना इक्विलिब्रियम में, तो मोस्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों मिल रहे हैं ना भाई, ये सोडियम क्लोराइड है। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो प्रोडक्ट की साइड भी मिलती है और किसकी, रिएक्टेंट की साइड भी मिलती है। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, यहाँ तो केवल प्रोडक्ट की साइड मिल जाती है, सारी रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको बोला गया आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, जिसमें क्या होता है, आयंस की बात चलती है, वो इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस की बात चल रही है, आयंस नजर आ रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जनाब ये कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप यही कहो कि इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि केवल एसिड के लिए चल रहा है। मैंने एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये एसिड के लिए भी चलेगा, ये जनाब बेसिस के लिए भी चलेंगे, एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉर द सॉल्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं जरा हम, नेक्स्ट हेडिंग है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। चलो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फाइंड वाइड स्प्रेड अकरेंस इन नेचर, नेचर में खूब मिल रहे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, आपके अंदर ही बॉडी में है, इज सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ आवर स्टोमक। मान लो हमारा स्टोमक है तो उसके ये लेयर क्या कर रही है, HCl का सिक्रेशन कर रही है। इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट 1.2 से 1.5 लीटर पर डे। ओहो बताओ, 1 लीटर पर डे का तो सिक्रेशन हो रहा है हमारे बॉडी में HCl का, एंड इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब जो आप खाना खा रहे हो, छोले भटूरे, छोले चावल, राजमा चावल, उनको डाइजेस्ट कौन करेगा? एसिड की प्रेजेंस में तो होंगे। एसिटिक एसिड इज नोन टू बी द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। जो आप विनेगर यूज़ करते हो घर में, उसका कई बार कुछ अचार में करते हैं, चाउमीन में डालते हैं, तो एसिटिक एसिड तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन सिट्रिक एसिड। लेमन एंड ऑरेंज में क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड, देख लो एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, एंड टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन टैमेरिंड पेस्ट। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द एसिड टेस्ट, और पता ही है आपको मोस्टली एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। द वर्ड एसिड हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस से लिया गया है, मतलब इसका मतलब है खट्टे। एसिड्स आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो एसिड का ध्यान रख लो जरा, एसिड क्या करता है? ये है ब्लू
ब्लू लिटमस को किस में कर देता है, हम लिखेंगे रेड से ही, ये रेड में। समझ में आ गया? ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो। अब एक बार बताओ, एसिड ब्लू को लिटमस को रेड में कर रहा है, तो मुझे एक बार बताओ बेस फिर क्या रेड लिटमस को ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होगा, तो रेड लिटमस को किस में कर देगा, बेस में कर देगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो, अरे ऐसे याद कर लो, बी से बेस और बी से, अरे मैंने बेस लिख दिया, ब्लू लिखना था, बी से बेस और बी से ब्लू। ठीक है बच्चों? चलो, और ये देखो एंड लिबरेट क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ऑन रिएक्टिव इन सब मेटल, जब मेटल से रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो एसिड की जब किससे, मेटल से रिएक्ट होती है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है। जैसे मान लो एक रिएक्शन ले लो जिंक की, H2SO4 से ले लो, और क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट बना, और क्या बच गया, ये हाइड्रोजन। सिमिलरली बेसेस आर नोन टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होते हैं ये, एंड फील सोपी, मतलब थोड़ा चिकनापन होता है जैसे साबुन में होता है। एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेस इज वॉशिंग सोडा। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, वॉशिंग सोडा, यूज फॉर वॉशिंग पर्पस, धोने के लिए यूज किए जाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं। When acid and bases are mixed in the right proportion, अगर एसिड और बेस एक पर्टिकुलर राइट proportion में मिक्स करे जाएं, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट, तो क्या बनाते हैं, वे सॉल्ट बनाते हैं। सम कॉमनली नोन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड। कुछ क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट हो गए। इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑन ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट के इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं ये सारे, ये जो बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड वगैरह। एंड इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन, ये किससे बनते हैं, HCl की रिएक्शन जब किससे होती है, NaOH की होती है। उसी तरह एसिड बेस से, जैसे ये यहाँ पर क्या बन रहा है, NaCl। ठीक है बच्चों? तो और ऐसा नहीं है कि हम सब क्या है सोडियम नाइट्रेट वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी। अब देखो सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड तो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, और ये सब भी कहीं ना कहीं और इनसे कुछ और कंपाउंड बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ हो रहे हैं, और नहीं तो हमारी लेबोरेटरी वगैरह और भी चीज़ों में यूज़ किए जा रहे हैं ताकि इनसे और कंपाउंड बन जाए। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन है इट, हाँ ये इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज ए क्लस्टर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। तो ये क्या कह रहे हैं, एंड निगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन विच आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज। भाई ये कैसे बने हुए हैं, Na+ है और Cl- है, तो इनमें तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही तो होगा ना, वैसे भी आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये क्या कह रहे हैं, जब इनको किस में रखा जाएगा, पानी में रखा जाएगा, और पानी में डुबो जाएगा सोडियम क्लोराइड को, तो ये जो चार्ज है यानी कि इंटरेक्शन है, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो जिस मीडियम में ये रखे जा रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, वो इनके बॉन्ड को तोड़ देगा, ये आयन में अलग अलग हो जाएंगे। वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट पोजेज ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। देखो, thus when sodium chloride is dissolved in water, the electrostatic interaction are reduced by a factor। कितना घट जाता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है NaCl के बीच में, वो 80 गुना कम हो जाता है। एंड दिस फैसिलेट द आयंस टू मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। तो फिर क्या होते हैं, फिर जब आपने ये डाला, यहाँ पे NaCl डाला, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन था वो तो 80 गुना कम हो गया, तो ये अब Na+ Cl- H+ OH- क्यों लिखे मैंने, पानी में ये सब आयन घूमते रहते हैं चारों तरफ, Na+ को OH- भी घेर लेंगे, Cl- को H+ भी, तो फिर अंदर चलते रहेंगे रिएक्शन। ऑल्सो दे आर वेल सेपरेटेड ड्यू टू हाइड्रेशन विद वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या हो जाता है, इनको वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब कि घेर लेते हैं। वाटर में भी तो H+ OH- आयन्स होते हैं ना, हाइड्रेशन हो जाता है।
कंपेयरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम बात करें एसिड विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, वी फाइंड दैट दो बोथ ऑफ देम आर पोलर कोवेलेंट। भाई दोनों के दोनों कोवेलेंट पोलर हैं। क्यों? HCl है तो HCl में Cl माइनस पार्शियल और पॉजिटिव, और CH3COO माइनस भी इसी तरह से होता है। CH3COOH वाला भी तो यही होता है, माइनस में और प्लस में टूट जाता है आयंस में, है ना। तो अब बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल, हाँ एक मिनट, मॉलिक्यूल फॉर्मर इज कंप्लीटली आयोनाइज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, मतलब कि HCl वाला जो है वो तो सारा का सारा टूट रहा है, पूरा का पूरा, वाइल द लेटर इज ओनली पार्शली आयोनाइज, मतलब 5% से भी कम। जो बाद वाला है यानी CH3COOH वो कितना टूट रहा है? CH3COO माइनस और H प्लस में 5% से भी कम। अरे the extent to which ionization occur depends upon the strength of the bond and the extent of solvation of ions produced। तो ये बहुत चीज़ों पे बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उस पे, और ये जो आयंस है ये कितना इनको पानी के जो मॉलिक्यूल हैं H प्लस OH माइनस वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में टूटे, तो इनको कैसे सॉल्वेट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेशन एनर्जी कितनी है। द टर्म डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन हैव अर्लियर बीन यूज विद डिफरेंट मीनिंग। तो पहले क्या था, जो ये वर्ड है डिसोसिएशन, डिसोसिएट होना, टूटना, और आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में आयन बनाना, तो पहले हैव बीन डिस्कवर्ड डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग था पहले दोनों का। ठीक है, डिसोसिएशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट एज सच इन सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। तो डिसोसिएशन तो इसे बोला गया एज इन, जैसे सोडियम क्लोराइड में है। अगर हम दूसरी बात करें आयोनाइजेशन किसे बोला जाए? कॉरस्पॉन्डिंग टू ए प्रोसेस इन विच ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल आयोनाइजेशन मतलब एक न्यूट्रल है, जैसे कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिस पर आयंस वगैरह नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए प्रोसेस इन विच ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू चार्जेस, तो वो स्प्लिट इनटू चार्ज में टूट रहा है इन द सॉल्यूशन में। हियर वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड यूज ऑफ द टू टर्म इंटरचेंजेबल। तो अब हम ओवरऑल फिलहाल ये डिस्कस नहीं कर रहे, अब हम अपने एसिड और बेस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिड और बेस की कहानी के आगे बढ़ाने के लिए आए आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस जी का एसिड और बेसिस के ऊपर क्या कंसेप्ट था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा उनका, ये था। ठीक, हाँ ये रहा। तो आर्हेनियस ने कहा कि भाई पहले मैं रफली बता देता हूँ कि जो ताकि बच्चों को हो जाए। आर्हेनियस ने बोला कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो उन्होंने बोला कि भाई एसिड क्या होते हैं, जो क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, ठीक है जी, और बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस देते हैं, ठीक है जी। किस में देते हैं? पानी में, एक्वस में। ये किस में देते हैं? एक्वस में। तो जैसे एसिड का एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि भाई HCl है, HNO3 है, H प्लस Cl माइनस H प्लस दे रहा है ना, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, क्या देगा वो? H प्लस आयंस देगा प्लस HSO4 माइनस आयंस देगा, ठीक। बेस है तो बेस OH माइनस जो देता है, समझ में आ गया? ठीक। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, जो H प्लस देते हैं, एंड बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस एक्वस पानी में देते हैं। द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड HX कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन देख लो जरा आप, HX है, H प्लस दे रहा है, X माइनस दे रहा है। HX को जब पानी में डाला गया तो देखो ये H3O, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, H3O प्लस और X माइनस, तो ये H, आप कहोगे सर ये कैसे बन गया, ये तो H प्लस बन रहा था, अभी H3। एक्चुअली H प्लस बहुत छोटा होता है, तो क्या है, H2O का मॉलिक्यूल उसे और घेर लेता है, तो क्या बन जाता है, ये देखो H2O H3O प्लस, इसमें एग्जिस्ट करता है, ये भी दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए बेयर प्रोटोन H प्लस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वस सोल्यूशन, तो पानी में जो है फ्रीली नहीं घूम सकता। थस इट बॉन्ड टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ ए सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल टू गिव ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन, ये मिल जाता है, ये इस तरह HH2O प्लस। तो C बॉक्स, ये डब्बा देख लो, ये ठीक है,
इसी तरह मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहते हैं। ये देखो और भी ऐड हो गई है। ये देखो H9O4 प्लस भी दिखा रखे हैं। ये देखो ये एक वाटर के मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होती है। ये वाटर, ये देखो H2O, ये देखो H2O और ये H2O। ठीक है, देखो ये H प्लस था, ये एक मिनट, ये H प्लस था, ये जनाब आए H2O, इसको इन्होंने H2O से घेर लिया। ठीक है, ये अब इसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये, और फिर ये और वाटर के मॉलिक्यूल, ये तो ओवरऑल ये बनता रहता है H9O4 प्लस। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा समझ लिया, बहुत है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, इन दिस चैप्टर वी शैल यूज H प्लस। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, H प्लस करेंगे। इन्होंने बता दिया भैया ऐसे एग्जिस्ट करता है, H प्लस को भी घेर लेते हैं एक्वस, एंड H3O प्लस एक्वस इंटरचेंजेबल टू मीन द सेम, दैट इज ए हाइड्रेटेड प्रोटोन। मतलब एक ही समझ रहे हो, हाइड्रेटेड प्रोटोन है ये है। सिमिलरली ए बेस मॉलिक्यूल लाइक MOH आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो बेस मॉलिक्यूल NaOH है मान लो, तो Na प्लस OH माइनस में एक्वस में एग्जिस्ट कर रहा है आयंस में। द हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करता है। मतलब OH माइनस को भी वाटर के मॉलिक्यूल ये घेर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। Arrhenius concept of acid and bases, however, suffer from the limitation of being applicable only to aqueous solution and also does not account for the basicity of substance like। अब ये क्या कह रहे हैं, अमोनिया विच डू नॉट पोसेस ए हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये कह रहे हैं, ये भैया इन्होंने ये बता दिया आर्हीनियस जी ने कि एसिड क्या है। एसिड ये हैं कि भैया जो पानी में क्या देते हैं, पानी में H प्लस देते हैं। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि व्हाट इज बेस, तो बेस क्या है, जो पानी में OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। ठीक है जी। एक बार बताओ, अमोनिया का क्या, ये तो ना तो H प्लस दे रहा है ना OH माइनस, तो ये कैसे। फिर इन्होंने ये कहा था एक्वस में ही, केवल एक्वस में कंडीशन रखी, तो भाई इनकी जो है एक तरह से वो अच्छे से बढ़िया से नहीं चली समाज में। इन्हें कहा कि भैया दोबारा से बताओ ज़रा अच्छे से। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आए साइंटिस्ट द ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस। इन्होंने एसिड की थ्योरी बताई, द ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। द डेनिश केमिस्ट जॉनेस ब्रोंस्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट थॉमस M. लॉरी गेव ए मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेसिस की दी इन्होंने। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड क्या है, दैट इज ए कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन, जो H प्लस दे सकते हैं। उन्होंने कहा भैया एसिड है। और बेस क्या है, सब्सटेंस जो कैपेबल रखते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन। इन्होंने कहा कि बेस क्या है भाई, जो H प्लस ले सकते हैं उसको इन्होंने कह दिया कि क्या, बेस। तो इन्होंने अपना लगाया कि जो H प्लस दे सकते हैं वो एसिड हैं, और जो H प्लस ले सकते हैं वो बेस हैं। और आर्हीनियस में याद करो, वो OH माइनस देने को बात कर रहे थे, उन्हें बेस बता रहे थे। अगर शॉर्ट में बोला जाए, एसिड आर प्रोटोन डोनर, एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर है, एंड बेसिस आर प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन्होंने सीधी लैंग्वेज में चुपचाप बता दिया, फालतू का कंफ्यूज नहीं करा। ठीक है, तो कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। अगर हम डिसोल्यूशन अमोनिया का देखें पानी में, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन इनकी नज़र आ रही है। ठीक है, अमोनिया को पानी में लिया, H2O पानी, NH4 प्लस। अच्छा ठीक, अब ये ज़रा इनकी बातें सच देख लें कि झूठ तो नहीं कह रहे थे। अमोनिया है ये, इसने ऐड किया प्रोटोन। अच्छा ठीक है, तो ऐड किया प्रोटोन। ठीक, और ये एसिड है, अगर पानी एसिड है तो इसने क्या किया है, एसिड क्या करता था, ये H प्लस, ऐसे लिख लो, H प्लस देता है, और बेस क्या है, H प्लस लेता है। तो पहले एसिड को देख लेते हैं, इनकी बात सच निकल लेगी क्या।
ये एसिड है, पानी को एसिड मान लिया है, मान लिया क्या, जब उस हमने देखा खुद भाई अगर उसके बेस के से रिएक्ट हो रही है तो पानी एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो अब देखें ये H प्लस देता है क्या, लूजेस प्रोटॉन, तो इसने बना लिया उसका OH माइनस एक्वस एसिड, एक प्रोटॉन को लूज करा। ठीक, अब ये बेस H प्लस लेता है तो NH3 अगर H प्लस लेगा तो NH4 प्लस, तो क्या बन जाएगा NH, अरे ये तो सही है, तो इनकी तो चल गई ये बात, इनका तुक्का सही बैठ गया, समझ में आया, इनका तुक्का सही बैठ गया कि ठीक है भाई ये तो सही है। अब इन्होंने क्या बोला, जो एसिड है जिससे H प्लस निकल गया है, H प्लस दे रहा है, निकल गया है लोजेस प्रोटॉन, तो जो वो बनाता है ना, जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बेस, ये याद कर लें, एसिड का H प्लस निकलने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। क्यों कॉन्जुगेट बेस, अब ये इसको इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये H प्लस अगर ले ले तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पानी, पानी बन जाएगा, ये बेस की तरह भी तो काम कर सकता है, तो इसको इन्होंने इस तरह से कॉन्जुगेट बेस बोला। और बेस से जब H प्लस लेगा वो, जब H प्लस लेगा तो जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी कॉन्जुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट मतलब हो गया उसके साथ का, है ना, और एसिड मतलब कि अगर ये कॉन्जुगेट एसिड देखें तो एसिड से क्या निकलना चाहिए H प्लस, तो ये H प्लस दे सकता है, हाँ दे सकता है, अगर ये H प्लस निकाल लो इससे तो ये क्या बन जाता है, ये NH3 बन जाता है, तो यानी कि ये एसिड, तो इस तरह से इन्होंने डेफिनेशन बताई। द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे काम कर रहा है, एज प्रोटॉन डोनर, तो वाटर H2O है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटॉन H प्लस डोनेट कर रहा है, तो क्या बना रहा है OH माइनस, ठीक, एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो अमोनिया जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये ले लेता है, तो क्या बना रहा था NH4 प्लस, तो इन्होंने यही बताया कि भैया इसलिए ये बेस की तरह काम कर रहा है डेफिनेशन में, और ये एसिड की तरह, एंड आथर्स कॉल्ड लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, और इनको ऐसे बोला जाएगा कि कौन सा वाला एसिड है, कौन से साइंटिस्ट वाला, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है, चलो, एंड बेस रेस्पेक्टिवली, ठीक, ये देखते हैं, ये बस यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक, चलो पढ़ लो। हाँ, इन द रिवर्स रिएक्शन की बात करें, H प्लस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम NH4 टू OH माइनस, अब देख लो H प्लस किस में ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ कहाँ से, अमोनिया से, NH4 प्लस से OH माइनस की तरफ, इन दी केसेस अमोनिया NH4 प्लस एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड एसिड वाइल OH माइनस एक्टेड एज ए ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है, OH माइनस ऐसे ये बेस की तरह काम कर रहा है, और इसको कॉन्जुगेट बेस बोला, कॉन्जुगेट बोला गया है ना। द एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं जो एसिड बेस पेयर है किसमें डिफर ओनली बाई वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे कि एसिड बेस पेयर किसे कहेंगे, आप एक बार बताओ, ये यहाँ इसको साफ कर देते हैं, चलो, अरे एक मिनट, हाँ इसको क्लीन मैंने कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि कितना फ़र्क है इन दोनों में, कोई सा भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ले लो, कोई सा भी एक पेयर, तो NH3 ले लो और NH4 प्लस ले लो, तो इनमें जो फ़र्क है वो केवल H प्लस का ही तो फ़र्क है भाई, ये H प्लस क्या कर रहा है, ये H प्लस ऐड कर रहा है, तो H प्लस का फ़र्क है, तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला गया, ठीक है, और therefore OH minus is called the conjugate base of an acid water and ammonia is called conjugate acid of the base ammonia के लिए। If Bronsted acid is a strong acid then its conjugate base is a weak base। एक और चीज़ बात ध्यान रख लो, अगर ब्रोंस्टेड एसिड की बात चल रही है वो स्ट्रॉन्ग, ये 2 पॉइंट याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है वो होता है वीक, और वीक
एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, बस इनको उल्टा समझ लो, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। इट मे बी नोटेड है कॉन्जुगेट एसिड हैज़ वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, एंड ईच कॉन्जुगेट बेस हैज़ वन लेस प्रोटॉन, एक कम होता है प्रोटॉन। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन वाटर, तो ये HCl लिया है, पानी में डाला, ठीक है, HCl क्या करता है, एसिड है, एसिड करेगा तो H प्लस देगा, तो क्या बना इसका कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस। अब देखो HCl क्या करता है, H प्लस देता है, H प्लस देता है तो एकदम दे देता है, लगभग 100% एसोसिएट होता है, तो ये चाहता है 100% एसोसिएट होना, तो ये H प्लस जरूर देगा भाई, तुरंत ही देगा, 100% देगा, तो इसने कॉन्जुगेट बेस बना Cl माइनस। तो अब ये बताओ मुझे, ये क्या स्ट्रांग होगा ये बेस, ये वीक इसलिए होगा क्योंकि ये Cl, इन्होंने बेस कौन क्या चीज़ बोली थी, ब्रॉन्स्टेड ने बेस वो बोली थी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो HCl बनाएगा ये, लेकिन ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि HCl तो अपने में स्ट्रांग है, तुरंत टूट जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट करती है तो ये तुरंत टूट जाए, ये HCl बना फिर ये तुरंत टूट गया, तो ये क्या है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस जो है ये वीक है, इसलिए ये बताया, समझ में आ गया। अब ये बेस है, वाटर लिया इन्होंने, बेस माना है, इसमें प्रोटॉन अगर ऐड हो रहा है तो H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक बेस होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। चलो, consider the example of ionization of hydrochloric acid. HCl act as an acid by donating proton to H2 molecule which act as a base की तरह काम करता है, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, ठीक है। तो लाइन पढ़ लेते हैं, समझ तो हमने लिया ही है। इट कैन बी सीन इन द एबव इक्वेशन दैट वाटर एक्ट एज ए बेस, वाटर पानी की तरह काम, जो पानी है वो बेस की तरह काम कर रहा है, समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि हमने तो मेन अच्छे वाले बढ़िया वाले एसिड से कराई है, तो उसके सामने तो पानी क्या करेगा, बेस की तरह काम, बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और ये रिमूव कर रहा है प्रोटॉन को, तो ये एसिड इसलिए तो है H प्लस निकाला है। द स्पीसीज H3O प्लस इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम HCl से ये ले रहा है, देयरफॉर Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl का Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस है, एंड HCl इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस, तो HCl इस कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड ऑफ बेस Cl माइनस, मतलब Cl माइनस ये कॉन्जुगेट बेस है जैसे, तो इसका क्यों बोल रहे हैं, इसको आप H प्लस दे दो, H प्लस ऐड करने को ही तो क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व द डुअल रोल ऑफ वाटर एज एन, आपको अब नजर आया कि सर पहले तो आपने क्या कहा पानी को, कि पानी को कहा सर आपने एसिड की तरह काम कर रहा है पहली रिएक्शन में, और अब बोल रहे हो बेस की तरह कर रहा है। इन केस ऑफ रिएक्शन विद HCl वाटर एक्ट एज ए बेस, अब जब मेन एसिड था उसके सामने तो बेस की तरह काम कर लिया, वाइल इन केस ऑफ, हाँ, इन केस ऑफ अमोनिया इट एज एन एसिड बाई डोनेटिंग ए प्रोटॉन, ठीक है, तो इट एसिड की तरह भी काम कर रहा है ये, ठीक है, तो ये याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम, ठीक है बच्चों, चलो।